छात्रों नमस्कार। यूपी बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को बताया त्रिकोणमिति परिचय के बारे में। सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया था त्रिकोणमिति परिचय और दूसरा पॉइंट मैंने बताया था त्रिकोणमिति अनुपात। तीसरा पॉइंट मैंने बताया था पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। पिछले क्लासों में इस तीनों पॉइंट्स के बारे में मैंने बताया था और ये भी बताया था कि ये तीनों पॉइंट त्रिकोणमिति के क्वेश्चंस को हल करने के लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। हाई स्कूल के त्रिकोणमिति चैप्टर से प्रश्नावली 8.1 से हम शुरुआत करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। चलिए हम पढ़ते हैं क्वेश्चंस को। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात करना है नंबर 1 साइन A cos A, दूसरा ज्ञात करना है साइन C cos। अब इसका हम सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम आप लोगों को बताए थे कि जब भी त्रिकोणमिति की बात करते हैं तो हमारा एक समकोण त्रिभुज होता है और क्वेश्चन में भी हम देख रहे हैं दिया गया, सबसे पहले दिया गया त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है। इसका मतलब है कि हमको एक समकोण त्रिभुज बनाना है। अब हम समकोण त्रिभुज मान लीजिए ड्रॉ करते हैं। ये मेरा हो गया समकोण त्रिभुज। अब इसमें देखिए कोण भी समकोण है। समकोण मतलब 90 डिग्री। हम देख रहे हैं जो त्रिभुज बनाया है ये 90 डिग्री मेरा दिख रहा है लमसम। इसको हम क्या मान लेते हैं, B। प्रश्नानुसार इसको B मान लेते हैं। और जो 2 पॉइंट बच रहा है इसमें हम कुछ भी किसी को भी A मान सकते हैं और किसी को भी C मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये B हो गया, इसको चलिए इसको हम C मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं A। तो ABC ये मेरा त्रिभुज बन गया। अब इसमें देखते हैं क्या क्या दिया गया है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AB भुजा 24 सेंटीमीटर दिया गया है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया गया। BC मतलब ये BC दिया गया मेरा 7 सेंटीमीटर। अब इसमें हम देखते हैं, आप लोगों को बताए थे कि इसमें सबसे पहली चीजें हमने बताया था कि पाइथागोरस प्रमेय, एक फार्मूला बताया गया था पाइथागोरस प्रमेय। अब इसके हिसाब से हम क्या करते हैं, जब भी कोई त्रिभुज दिया होता है उसमें 2 भुजा दी गई है, तीसरी भुजा हमें ज्ञात करनी होती है और तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया जाता है। पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया तुम्हारा जो जो चीजें उसको लिख लेते हैं। AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिया गया है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया गया। अब हम लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से फार्मूला क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब चलिए हम देखते हैं, इसके हिसाब से हम AC निकालते हैं। AC मैंने एक चीज बताया था, समकोण के सामने की जो भुजा होती है उसको हम मानते हैं कर्ण। तो कर्ण मेरा क्या है, इसके हिसाब से कर्ण मेरा क्या हो गया, AC हो गया। AC का वर्ग बराबर, फिर इसके बाद मैंने बताया था जो आधार होता है वो जमीन पर होता है, जिस पे कोई चीज टिका होता है। तो मेरा आधार बन गया BC। अब BC बन गया तो इसका मतलब हो गया और लंब हो जाएगा मेरा AB। तो क्या हो जाएगा AB, लंब मतलब हो गया AB का वर्ग धन आधार का मतलब हो गया BC का वर्ग। इसमें हम पहलू रखते हैं, AC का वर्ग बराबर AB है तुम्हारा 24 सेंटीमीटर, 24 का वर्ग धन BC का हो गया 7 का वर्ग। अब इसको हम निकाल लेते हैं। AC का वर्ग बराबर 24 को 24 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा मेरा 576 प्लस 7 AC का वर्ग, दोनों को हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 576
फिर पुनः हम क्या करेंगे इसमें हम AC बराबर निकालेंगे। AC बराबर मेरा हो जाएगा रूट 625। इसका जब रूट निकालेंगे AC इक्वल टू हो जाएगा 25। ये हो गया इतना सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। अब मेरा AC आ गया। अब हमको त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात होगी। AC मेरा मालूम हो गया। इसको ज्ञात करने के बाद अब हमारा आता है आगे क्वेश्चन में जो पूछ रहा है इसके बारे में हम ज्ञात करते हैं। अब चलिए आगे हम देखते हैं। देखिए आगे सबसे पहला नंबर 1 पूछ रहा है साइन A। इसमें सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि कौन से कोण के बारे में बात कर रहा है। तो इसमें कोण की जो बात कर रहा है A। अब हम देखेंगे एक कोण है का। पिछले क्लास में पार्ट 1 में मैंने ये चीज आपको बताया था कि जो भी कोण की बात करता है उसके जो सामने की भुजा होती है वो हमेशा लंब होती है और कर्ण तो चेंज नहीं होता, कर्ण वही रहता है। लंब जब ये सामने की भुजा हो गई तो उससे बचा हुआ जो दूसरी भुजा तीसरी भुजा होती है वो क्या होता है, आधार होता है। अब इसके हिसाब से साइन A की बात कर रहा है तो साइन A बराबर इसका कितना था, लंब बटे कर्ण। ये चीज मैंने आपको बताया था। लाल बटे कक्का से आप लोग अगर नहीं समझ में आएगा तो इसको निकाल सकते हैं। साइन होता है कॉस का होता है, रे टैन का होता है। लंब बटे कर्ण साइन। अब इसमें हम देखते हैं साइन A। अभी मैंने बताया लंब A कोण ये है, A के सामने की भुजा ही लंब होगी। ये हुआ मेरा BC। इसका मतलब लंब मेरा क्या होगा, BC अपान कर्ण क्या हो जाएगा। कर्ण तो मैंने बताया पहले ही चेंज नहीं होगा। कर्ण जो था ऑलरेडी 90 डिग्री के सामने का जो भुजा था वो कर्ण था AC। ये हो गया AC। इसका जब हम ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा BC हो गया तुम्हारा 7 सेंटीमीटर। तो 7 बटे AC हो गया 25। ये साइन A इक्वल टू हो गया BC बटे 8C बराबर 7 बटे 25। दूसरी चीज हम बता इसमें ज्ञात करना हमको cos A। पहली चीज तो cos A बराबर क्या होता है, अभी मैंने बताया था लाल बटे कक्का। सेकेंड वाला पार्ट होता है cos A, आधार बटे कर्ण। इसको हम लिख लेते हैं आधार बटे कर्ण। अब ये इसमें देखिए इसमें कोण A है। A के बारे में ही हम अभी बात कर चुके हैं कि A के सामने की भुजा हमेशा क्या होगी, लंब होगा और ये कर्ण होगा। बाकी AB जो है ये आधार बन जाएगा। तो इसका मतलब आधार क्या बना मेरा, AB बना। AB बटे कर्ण तुम्हारा AC। अब इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं तो cos A इक्वल टू हो जाएगा AB 24 बटे AC हो गया 25। ये पहला पार्ट हल हो गया। अब हम दूसरे पार्ट की बात करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में सेकेंड वाले पार्ट की बात करते हैं। सेकेंड पार्ट में हम देखते हैं साइन C। हमको निकालना है साइन C। अब इसमें थोड़ा सा चेंज है। कोण जो है अब तक पहले पार्ट में A था, अब दूसरे पार्ट में कोण C की बात कर रहा तो C के हिसाब से हम चलेंगे। फिर इसमें देखते हैं C। जब C ये है तो इसके सामने की भुजा क्या बनेगी, लंब बनेगी। तो इसका मतलब हो गया लंब मेरा क्या बन गया AB और कर्ण AC रहेगा ही, आधार क्या हो गया BC। तो कोण C के हिसाब से ये बन गया लंब और BC बन गया आधार, AC बन गया।
अब साइन सी फार्मूला तो सेम ही रहेगा, लंब बटे कर्ण, साइन का मतलब लंब बटे कर्ण, ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण। लंब तो सी के हिसाब से लंब मैंने बताया जो सामने की भुजा है ए बी, ए बी बटे और कर्ण की बात करें तो ए सी, मतलब हो गया 24 बटे 25, ये हो गया। इसी प्रकार हम अब cos सी को देख लेते हैं। cos सी कोण तो वही है मेरा, तो सी के लिए लंब ए बी ही होगा, आधार बी सी और ए सी कर्ण होगा इस साइन सी के तरीके से। अब इसमें क्या होगा, cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण का मतलब आधार बटे कर्ण, ये हो गया। आधार तुम्हारा क्या हो गया, BC, BC बटे कर्ण का मतलब हुआ AC, ये हो गया तुम्हारा BC, BC है 7 बटे कर्ण का मतलब हुआ 25। ये तो इसमें हमने देखा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले मैंने समकोण त्रिभुज की बात कर रहा था, समकोण त्रिभुज बनाया, इसमें कोण बी समकोण की बात किया, बी को मैंने समकोण कहा और बी के सामने, और उसके बाद फिर ए इस पॉइंट को और दूसरे पॉइंट को सी रखा। बी के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है और आधार BC बन गया, AB बन गया लंब। इसमें हमने कहा AC हमको मालूम नहीं था, AB दिया गया था, BC दिया गया था। AC को मैंने पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर AC को ज्ञात किया, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार के वर्ग से, तो आ गया 25। अब फिर उसके बाद क्वेश्चन में कर रहा था साइन ए की वैल्यू और cos ए की वैल्यू निकालने के लिए। सबसे पहले तो साइन ए मैंने बताया था, साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, लेकिन ए की बात करते हैं तो ए के सामने की जो भुजा होती है हमेशा, कोण के सामने की भुजा जो होती है वो हमेशा लंब बनता है, तो सामने की भुजा इसकी है BC, तो BC बना लंब और ये AC कर्ण रहेगा ही, बचा AB हमारा हो गया आधार। इसके आधार से इसके आधार पर साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब मेरा हो गया BC, BC का मतलब हुआ BC बटे AC BC 7 और AC 25। फिर cos से निकालते हैं तो cos मतलब होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण का मतलब हुआ, अब A है चूंकि कोण तो वही है तो कोई भी चेंज नहीं होगा, तो आधार मेरा बन गया क्या, जब ये लंब बना है तो आधार ये था, तो हो गया AB बटे कर्ण वही रहेगा AC, तो AB का मतलब हो गया 24 और AC का मतलब हो गया 20। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन जब मुझे हल करना था, साइन सी की बात कर रहा था, सी की बात कर रहा था, कोण सी की बात, तो सी मेरा यहाँ पे है, अब सी के सामने की भुजा लंब बनेगी, तो सी के सामने की भुजा लंब मतलब AB मेरा लंब बन गया और AC हमेशा कर्ण ये बना ही रहेगा, चेंज नहीं होता है। अब ये क्या हो गया मेरा BC बन गया आधार। अब इसमें साइन सी का मतलब लंब बटे कर्ण, लंब का मतलब हो गया कि AB, कर्ण हो गया AC, AB बटे AC, AB हो ये भी 24 और AC 25। cos सी में cos का मतलब आधार बटे कर्ण, आधार मेरा BC बना क्योंकि ये लंब है तो ये आधार बना BC और कर्ण वही है AC, तो BC हो गया मेरा 7 और AC हो गया 25 या 25। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया।